अभी मैं जमुहा में खड़ा हूं और हमारे पास जमुहा गांव के ग्रामीण लोग खड़े हैं, जहां मैं अपनी चुनाव में जो पॉइंट रखे हैं, जो मुद्दा रखे हैं, उनको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इस गांव के बुजुर्गों, पिता तुल्य अभिभावकों, माताओं एवं बहनों और कंधे से कंधा और कदमों से कदम मिलाकर चलने वाले मेरे देश प्रेमी साथियों, आज चुनावी क्षेत्र में मैं खड़ा हूं और यहां मैं वो बात बताने जा रहा हूं जिससे कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है, हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, वो आगे कैसे बढ़ेगा। चुनाव में पहले हम किसानों की समस्या को सुनेंगे, हम किसान की समस्या को सुनेंगे, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसलिए किसान हमारे देश के आधारभूत ढांचा है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे और आज मैं भी उस नारा को समर्थन करता हूं। तो सबसे पहले किसान विकास केंद्र मैं हर पंचायत में खोलूंगा। किसान विकास केंद्र याद रखिएगा आप लोग, किसान विकास केंद्र हर पंचायत में खोलूंगा और जहां पर हम हर हफ्ते महीने में एक बार कम से कम, क्योंकि 7 पंचायत हमारे क्षेत्र में आता है, तो महीने में एक बार आने का मौका मिलेगा, जहां पर हम पंचायत करेंगे किसानों की समस्या को सुनेंगे कि आपकी क्या समस्या है। इसलिए हर पंचायत में एक हम किसान विकास केंद्र खोलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा सबसे बड़ी मूलभूत आधारभूत ढांचा हमारे देश का, समाज का है और हम चाहते हैं कि हर बच्चा शिक्षित बने, हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और डीएम बने, कलेक्टर बने। इसलिए हर पंचायत में एक टीचर ट्रेनिंग सेंटर खोलूंगा। 7 हमारे पंचायत है, 7 पंचायत में एक टीचर ट्रेनिंग सेंटर होगा। हर पंचायत में एक टीचर ट्रेनिंग सेंटर होगा, जहां पर टीचर को हम पढ़ाने के लिए सिखलाएंगे कि वह कैसे पढ़ाएगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा। और वैसे बच्चे जो गरीब परिवार के हैं, जिनके पास पढ़ने की साधन नहीं है, उनको भी हम पढ़ाएंगे। कई लोग हमसे अभी इसी गांव में एक पूछे हैं हमसे कि हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे पढ़ाएंगे। मैंने उनको कहा कि आपके पास जैसा घर है वैसा भी घर मेरे पास नहीं है, और मैं ईंटा चिमनी भट्टी में काम करके जानकी नगर मिडिल स्कूल में आते थे पढ़ने के लिए, 6 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी तय करके। हमने दूसरे के खेतों में मजदूरी करके पढ़ा है, पटना में हमने पेपर बेच करके पढ़ा है। इसलिए हम इतने पढ़े लिखे, और आज मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं दिल्ली में वसंत कुंज में, और सैकड़ों डॉक्टर इंजीनियर हमारा बच्चा है, और उन्हीं बच्चे के पैसे से आज मैं चुनाव लड़ रहा हूं। प्रतिदिन 5000 रुपया कोई ना कोई मदद करता है और उसी के पैसे से मैं चुनाव लड़ता हूं। हमारे ड्राइवर से जाकर पूछिए तो सारी बात बताएंगे। तो हर पंचायत में, याद रखिए माता जी, आप जाइए नहीं, हर पंचायत में एक मिनट, 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट ना 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट आप सुन लीजिए, 5 मिनट ना सुनिए ना। और आपकी बात बता दे रहा हूं, दादा है, दादी है, बुजुर्ग महिला है, गर्भवती महिला है, रात में वो बीमार पड़ गए तो एम्बुलेंस नहीं है आपके आसपास में है कि सीतामढ़ी आप सदर हॉस्पिटल में जाएंगे। हमने अपने क्षेत्र के हर मतदाता बंधुओं को वचन दिया और हर भाषण में हम ये बात बोलते हैं
कि हर पंचायत में एक एम्बुलेंस खड़ा कर दूंगा। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस हम खड़ा करेंगे, ये हमारा वादा है। और बाढ़ की समस्या को हम समाधान करेंगे। बाढ़ आने से पहले बाढ़ प्रभावित इलाके में हम नाव की व्यवस्था करेंगे। किसी भी गांव को हम नहीं दहने देंगे, किसी भी मवेशी को नहीं बहने देंगे। भारत सरकार के पास ऐसी व्यवस्था है, लेकिन कोई करता नहीं। 5 साल के लिए आप लोग मुझे यह क्षेत्र सौंप दीजिए, 50 साल आगे हम इस क्षेत्र को कर देंगे। भारत सरकार से हम इनाम लेंगे कि कोई बंदा इस क्षेत्र को अच्छा किया है और मुझे पुरस्कार मिलेगा। किसानों को समझेंगे, छात्रों को समझेंगे, मैं खुद छात्रों को पढ़ाऊंगा। इसलिए सोनबरसा 20 जो जिला परिषद का क्षेत्र है, आप लोगों से ये मैं कहता हूं कि 5 साल के लिए ये जमीन, ये इलाका, ये मुझे सौंप दीजिए। 50 साल आगे कर दूंगा और यहाँ की किसानों की तुलना हरियाणा और पंजाब के किसानों जैसा होगा। इस इलाके से डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, इस इलाके से IAS IPS करेंगे, ये मैं वादा करता हूं। शिक्षा में परिवर्तन कर दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? रामेश्वर राम सेवक। आप जो सवाल करना है, आप मुझसे सीधा सवाल कीजिए। नहीं, सवाल सीधा कीजिए, आमने सामने। मैं आमने सामने बात करता हूं और जीतने के बाद भी आमने सामने बात करूंगा। हम इसी इलाके में ऑफिस रखेंगे और इसी इलाके में घर बनाकर रहेंगे। जितना बात आप बोले हैं उतना कर दिखाइएगा तो बिल्कुल करके दिखाऊंगा। मैं तो पूरे पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया 2007 में और 2017-18 तक हमने संघर्ष करता रहा। जो पढ़े लिखे लोग हैं आज YouTube चैनल टाइप करते हैं और पृथ्वी बचाओ आंदोलन पर हमारा लेक्चर सुनते हैं और सब्सक्राइब कर देते हैं। आप इस बंदा को भूल गए तो समझिए 25 साल ये क्षेत्र पीछे पड़ जाएगा। आप लोग हमें वोट दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह है ब्रीफकेस छाप। मेरा चुनाव चिन्ह है ब्रीफकेस छाप और 26 नंबर क्रमांक है, याद रखिएगा, 26 नंबर क्रमांक। 5 साल के लिए आप ये क्षेत्र मुझे दे दिए तो 50 साल मैं इस क्षेत्र को आगे कर दूंगा। और हमारे इस क्षेत्र की तुलना बड़े बड़े जो विकसित गांव हैं, जिसे आदर्श गांव कहते हैं, उस गांव की श्रेणी में मैं लाऊंगा। इसे एक आदर्श गांव बना दूंगा। इस गांव के तुलना अमेरिका के गांव की तरह होगा। जैसे अमेरिका में गांव है, वैसा गांव, हर एक गांव को अमेरिकी गांव की तरह बना दूंगा। पानी बहने की सुविधा, सड़क की सुविधा, बिजली की सुविधा और हर गांव में बच्चे को मॉडर्न एजुकेशन दूंगा। ये मेरा वादा है। तो भाई आप लोग कहाँ है? आपको कुछ सवाल पूछना है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार जी, आप पढ़े लिखे, कितने क्लास, किस क्लास में पढ़ते हैं? डिप्लोमा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है। आपका भाई साहब? अच्छा, ठीक है। तो कोई सवाल करना हो, देखिए आपके गांव को मैं भाषण देता हूं, जिस गांव में भी भाषण देता हूं मैं YouTube पर डालता हूं। आप हमारी भाषण को, इस भाषण को आप सुनिएगा कल सवेरे में, तो ये डाला रहेगा इस पर जी। तो हम बात को रखते हैं यहीं।